नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश वाकई अब भयंकर अशांति की दौर से गुजर रहा है। प्रयागराज और वाराणसी धार्मिक, राजनैतिक दोनों दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण महानगर है और दोनों में अशांति चरम पर है। प्रयागराज में शंकराचार्य का मसला वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, तो वाराणसी में सड़कों पर हंगामा है। मोदी और योगी का सच दिखाने के लिए एक टीम निकली थी। विधायक, सांसद सभी थे उसमें। मोदी योगी जिसे छिपाना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं, जिस पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं देश को, पूरे देश को। ये मसला महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश सब इससे जुड़े हुए हैं। वही सच पूरे देश को दिखाने के लिए टीम जा रही थी। विधायक को पुलिस सड़क पर टांग के लेकर के गई है, लिटरली टांग करके। हम लोग कहते हैं ना कि पुलिस ले जाती है गाड़ी में भी बैठा के, तो कहते हैं पुलिस टांग ले गई, लेकिन वाकई टांग करके ले जाना अभी आपको हम दिखाते हैं कि वाकई टांग ले गई। बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को बदतमीजी के साथ घरों में धक्का देकर के बंद कर दिया। सांसद सड़क पर बैठ गए। अखिलेश की टीम से इतना डर, अखिलेश के 11 सिपाहियों ने पसीने छुड़ा दिए, मोदी योगी सबके। मैं सारी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा शॉर्ट में ही। भाऊ को ले आइए। स्वागत है भाऊ। खबर लाइए, हेडलाइन देखिए। एमएलसी को टांग कर ले गई पुलिस, सांसद धरने पर बैठे। पूछा सरकार क्या छिपा रही। मणिकर्णिका घाट जा रहा था सपा प्रतिनिधिमंडल, वहां से दिखाने के लिए जा रहे थे कि क्या वहां की स्थिति है और क्या सरकार बता रही है। यही सच रखना था और टांग ले गए। विजुअल दिखाइए जरा, विजुअल लाइए। ये विजुअल देखिएगा भाऊ, ये देखिए। दोनों तरफ देखिए, दो अलग अलग विजुअल्स हैं। आप बाएं तरफ देखिएगा, हालांकि एक साथ दोनों विजुअल देखने में दिक्कत होगी। बाएं तरफ देखेंगे, बाएं तरफ एमएलसी को, सपा एमएलसी को टांग करके ले जा रहे हैं सड़क पर। और जो दाहिने तरफ है, ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजू यादव पुलिस जो है चौराहे से घसीटते हुए वैन तक ले गई। ये देखिए, जो फोटो दिखा ना, ये राजू यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव। ये सड़क पर घसीटते हुए ले गई है पूरे चौराहे तक। उसके बाद जो इधर आप लाल टोपी में देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता लालू यादव हैं। इनको इसमें ऑडियो भी हालांकि है, अगर ऑडियो यहाँ पर मतलब उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक बातें हैं। ऑडियो में बहुत बदतमीजी के साथ कि फेंको इसको अंदर, चल अंदर करते हुए, मतलब ये है घर के अंदर धकिया करके पहुंचा दिया गया है। उसके बाद इसमें और विजुअल्स हैं जो सड़क पर चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह। ये देखिए, चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह बहुत तेज तर्रार सांसद हैं। वो लीड कर रहे थे। 11 जो है समाजवादी पार्टी के नेता इस डेलीगेशन में थे जो मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में या बनारस में एक विपक्ष की पार्टी और उस विपक्षी पार्टी के 11 मेंबर, क्या उनको जाने के लिए वीजा उजा लेना पड़ेगा भाऊ? ये कहीं भी नहीं, जहां जहां इनके पाप आशीष, हैं वहां नहीं जाने मुझे देंगे। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ शायद उत्तर प्रदेश को गोरखनाथ मठ समझ रहे हैं और वो मठ के पीठेश्वर है। जिस हिसाब से वो मठ चला रहे हैं, क्या हाँ, जहाँ कोई संविधान नहीं, वो अपनी रीति रिवाज और परंपरा से चलाते हैं। उसी परंपराएं वहां उन्होंने रखा है कि जैसे गोरखनाथ पीठ पर महाराज जो कहेंगे वही अंतिम सत्य है, तो शायद यहाँ पे भी महाराज जो कहेंगे वही होगा। और दुर्भाग्य है कि जो पुलिस है, पुलिस क्या इनको कभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती? क्या पुलिस को ये नहीं बताया जाता कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? जो आदेश आया ऊपर से वही करना होगा। तो पुलिस क्या ये निजी आर्मी हो गई है क्या? योगी आदित्यनाथ की सवाल ये है। मणिकर्णिका घाट पे यदि कुछ गलत काम नहीं हो रहा है जैसा सरकार कह रही है,
यदि गलत काम नहीं हो रहा है तो फिर लोगों को देखने से वंचित क्यों किया जा रहा है? हो सकता है कि आप भीड़ को नहीं जाने दे, लेकिन उनमें से जो डेलीगेशन गया उनमें से किसी 3 व्यक्ति को आप बोलते कि हमारे अधिकारी साथ में रहेंगे, आप जाके देख लीजिए जो देखना है आपको। क्या प्रॉब्लम है जो मणिकर्णिका घाट पे जाने नहीं दे रहे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तोड़फोड़ तो हुई है, मंदिर तो टूटे हैं, मूर्तियां तो टूटी है, और माता देवी अहिल्या का तो घनघोर अपमान हुआ है। जो अपमान अंग्रेज नहीं कर पाए, जो अपमान मुस्लिम शासक नहीं कर पाए, वो अपमान यदि ये सरकार करती है तो इसको हम कौन सी सरकार कहें? या अंग्रेजों या मुगलों से भी गई गुजरी हुई सरकार कहें? सवाल वो है। हमने कई बार देखा आशीष जी कि पूरे मंदिर के मंदिर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनको संजोगा गया है। वहां मशीन लगा के तोड़ा नहीं गया है, बुलडोजर नहीं चलाया गया है। ऐसा नहीं कि इस देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ मंदिर रिपेयर नहीं हुए, ऐसा नहीं कि मंदिरों में डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं जरा एक विजुअल लेटेस्ट जो मैं कह रहा था ऑडियो के साथ, वो विजुअल है, जरा वो विजुअल दिखा देता हूं। भैया दिखाइए विजुअल, जरा वो विजुअल दिखाइए, ऑडियो खोल करके पूरा देखिए। अंदर हो जाइए, जब बताया जा रहा है तो अंदर होइए। चलिए अंदर, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अरे पुलिस के बल पे गुंडागर्दी, वर्दी के दम पे गुंडागर्दी, पुलिस के बल पे गुंडागर्दी, पुलिस के बल पे गुंडागर्दी, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। अरे जा रहे हैं अंदर, जाइए अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अरे अंदर आ जाओ। अच्छा, इसमें देखिए सिपाही, नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि सिपाही है, ये थोड़ा सा रफ हो सकते हैं। सिपाही चलिए अंदर बोल रहे हैं। ये चश्मा लगा के बाद में निकला है अंदर धक्का मारने के बाद, वो सबसे ज्यादा जोश में, स्टार उसके हैं, वो ज्यादा जोश में है। भाग अंदर, चल अंदर, भाषा, चल अंदर, भाग अंदर, ये देखिए। आखिर में निकल रहा। ये बताइए, ये बदतमीजी है। और फिर भी वो गिने चुने 2-4 हैं, वही भारी पड़ गए इन पे। मैं तो याद कर रहा हूँ मुलायम सिंह को, मुलायम सिंह होते तब क्या होता है इनका। भाऊ कुछ नहीं आशीष, ये ज्यादा आती चलेगी नहीं। जब रावण की नहीं चली तो ये तो बहुत छोटे हैं उसके सामने, ना उसके बुद्धि के ना उसके बल के हिसाब से बहुत छोटे हैं ये। और इनके पास सिर्फ ये सत्ता है, इसलिए इनके पास ताकत है। वैसा इनकी ताकत पार्लियामेंट में फुट फुट के रो रही थी, वो भी लोगों ने देखा है, पूरे विदेश ने देखा है। और जब डरपोक को सत्ता मिलती है तो वो जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसको सत्ता का गुमान हो जाता है, और अपना फ्रस्ट्रेशन और सत्ता का, अपना कमजोर होने का फ्रस्ट्रेशन सत्ता को साथ में लेके जुल्म ढाने में लगा देता है, क्योंकि उसको मालूम है वो बहुत कमजोर है। जब सत्ता मिलती है तो वो अपने आप को पहलवान बताना शुरू करता है। और यही कारण है कि ये, मुझे सिंपल ये मतलब उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, क्या विरोध का कोई स्वर नहीं हो सकता है? विरोधी बात नहीं निकाल सकते, विरोधी विरोध प्रकट नहीं कर सकते। विरोधी मतलब राहुल गांधी, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लड़का मारा गया था, और ये बोल के मारा गया था मारने वालों ने कि हम बाबा के लोग हैं। एक दलित को सवर्णों ने मारा, और जब वो उसके घर में, यदि नेता प्रतिपक्ष इस देश का किसी भी राज्य में जा सकता है
शैडो गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री है वो। उसको उसके घर जाने के लिए भी परमिशन नहीं। घर वालों से बुलवा किस दिया। डर के साथ, क्या डर है योगी जी को, क्या डर है? आज मैं पूछना चाहता हूं, किस बात का डर है योगी जी को? क्या उनके कुकर्म खुल जाएंगे, ये डर है? मणिकर्णिका घाट तो आप लाइव टेलीकास्ट करो जो आप कर रहे हो, यदि आपके मन में चोर नहीं है, क्योंकि आपको देवी अहिल्या, आपको इतिहास में जमा करनी है। देवी अहिल्या जी का, माता देवी अहिल्या का नाम मिटाना है आपको अपना नाम आगे करना है। आपको 80 घाट खत्म करने हैं। आपको सारे घाटों का महत्व खत्म करके आपको नमो घाट सबसे बड़ा बनाना है। मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार किसने किया? तो योगी जी ने किया। यह करना है आपको। आप देवी अहिल्या, माता देवी अहिल्या अपने कर्तृत्व से आगे बढ़ी है। जिसने अपने अधिकारों के लिए पेशवाओं के तक खिलाफ आवाज उठाने की ताकत थी। वो सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं जानी जाती थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती थी। और जब समय आया तो राघोजी के खिलाफ तलवार उठा के घोड़े पर बैठ के सेना का नेतृत्व भी किया है। लोगों को लूटा नहीं, उसने लोगों को लूटा नहीं कभी। वो ऐसी एक शासक हुई है इस भारतवर्ष में जिसके लोग आज भी, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आज भी कसीदे पढ़ते हैं। आप अहिल्या माता का नाम ले रहे हैं, जो अपने जातीय लोगों के लिए आंख बंद कर लेता हो, उसके सारे अपने जाति के लोगों के कुकर्मों पर आंख बंद कर ले, उसके सामने अहिल्या माता का नाम लेना भी पाप होगा। अहिल्या माता ने इंसाफ के लिए अपने बेटे को कहा कि इसको कुचल दो। इंसाफ ये कहता है। एक काफिले में खबर आई कि जो है अहिल्या माता के बेटे के काफिले से एक गौ की मृत्यु हुई, एक गाय की मौत हुई। उसमें आखिरकार वही क्षमा दिलवाई, फिर उस बछड़े की माँ उसको लाया गया, वो जो प्रसंग है, तब जाकर के जो अपने बेटे को भी इंसाफ के तराजू पर पक्षपात, अपने बेटे को बचाने के लिए पक्षपात नहीं की माता अहिल्या माता, उनका नाम आप इनके सामने ले रहे हैं। जो पूरे प्रदेश में जितने एक जाति, खास जाति विशेष के लोग हैं, उनका देखिए, कोई शंकराचार्य को चला जा रहा है भिड़ने गरियाने, कोई कहीं चला जा रहा है, वहां बुलडोजर तुरंत चक्का जाम, बुलडोजर ड्राइवर गायब, तेल खत्म टंकी में, कोडीन से लेकर के और कहां हर जगह। नहीं भाई, अब सरकारी माफिया भी एक सरकारी संत नहीं, अब यूपी में तो सरकारी माफिया भी हो गए। और उत्तर प्रदेश पुलिस या निजी अब आर्मी हो गई। कुछ नहीं, सत्ता रहते ये पुलिस और अफसर ये किसी के नहीं होते। सत्ता बदल जाएगी, यही पुलिस, जो पुलिस आज अमिताभ ठाकुर को, फलाने को, इस पत्रकार को, उस पत्रकार को, हमें, आपको, जो पुलिस आज की तारीख में आंख दिखा रही है या मौका पाने पे उठा लेगी, घसीट देगी, वही पुलिस सरकार बदलने पे, वही पुलिस वो फिर क्या करेगी वो पता भी नहीं है। खैर, इस कार्यक्रम में जो 11 की टीम को लीड कर रहे थे वीरेंद्र सिंह, सांसद, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह का ट्वीट है, जरा दिखा दीजिए ट्वीट, फिर खत्म करें। सपा प्रतिनिधिमंडल को मणिकर्णिका घाट नहीं जाने देने का मतलब साफ है कि यह सरकार अपने कुकर्मों पर पर्दा डाल रही है। पीडीए समाज से आने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम वाराणसी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, उनके यश को यह मनुवादी सरकार खत्म करना चाहती है। मणिकर्णिका घाट पर विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर जब समाजवादी प्रतिनिधिमंडल जमीनी हकीकत जानने के लिए जाना चाहता था, तो प्रशासन को ऐसा कौन सा डर था जो वहां जाने नहीं दिया गया। तानाशाह सरकार के निर्णय के खिलाफ धरना दिया और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताया।
मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का सुप्रीमो महादेव जानकर बात करना चाहता हूँ। इस देश में मोदी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में राज कर रही है, उसको हमारा ये कहना है कि वाराणसी का मनकर्ण घाट का इतिहास 300 साल का पुराना है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरा ये कहना है कि पुरानी जो बिल्डिंग और मूर्ति है वो तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा हिस्ट्री मिटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे छत्रपति शिवाजी राजे हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, वीर महाराणा प्रताप हो, सभी का, और भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर का ही इतिहास मिटाना चाहते हैं। तो मैं उसका राष्ट्रीय समाज पार्टी के तरफ से उत्तर प्रदेश का योगी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, और केंद्र के मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का निषेध करना चाहता हूँ। साथियों, सनातन लोगों को ये सोचना चाहिए, हिंदू के नाम पे हिंदू को भी खत्म करने की साजिश हो कर रहे हैं, ये लोगों ने समझना चाहिए। तो मैं ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से निषेध करना चाहता हूँ। मनकर्ण घाट जो गिरा दिया है, जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश किया है, और हमारी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ के मंदिर फेंक दी है, उसका मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के निषेध करना चाहता हूँ। और तमाम इस देश के राष्ट्रीय समाज के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि उसका निषेध करिए, और अगली बार इस देश की केंद्र की शासन और यूपी की शासन भारतीय जनता पार्टी का नहीं आना चाहिए, यही आपको निवेदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और खबर जो होगी वो खबर लेकर के हम आते रहेंगे। ये देखिए, ये सांसद सड़क पर सांसदों को बिठा दिया, एमएलसी टांग ले गए, प्रदेश सचिव खींच घसीट दिया सड़क पर। यही सब पुलिस का आज का कारनामा है, आज की उपलब्धियां। मोदी के काशी से अपडेट है ये कि मोदी के काशी में आज क्या उपलब्धि हासिल हुई, तो यही उपलब्धियां हैं मोदी के काशी की उपलब्धियां, मोदी के वाराणसी की उपलब्धियां। मोदी के वाराणसी की उपलब्धियां तो देश को जानना चाहिए ना, यही उपलब्धि है। अपोजिशन को सड़क पर घसीट दो, अपोजिशन को उठा फेंक दो, अपोजिशन को लठिया दो, अपोजिशन पर एफआईआर कर सबसे दो, बड़ा जेल अहम डाल दो। इशू ये है आशीष जी, ये लोग प्रदर्शन करने नहीं गए थे, ना, 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 ये विरोध करने नहीं गए थे, कुछ नहीं, ये तो विजिट सिर्फ था। मुआयना करने गए थे। बस बस सिर्फ मुआयना करना था। वो भी अलाउड नहीं है। गजब, किस लोकतंत्र में जी रहे हैं हम? क्या संविधान लागू है उत्तर प्रदेश पे? संविधान के हिसाब से उत्तर प्रदेश चल रहा है? क्या यही राम राज्य है, जिस राम राज्य में कहते हैं धोबी को भी अपनी बात कहने की इजाजत थी और उस पर आलम होता था? और यहां पे देखिए, से एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके सबसे ज्यादा लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सांसद है, उत्तर प्रदेश में संसद में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल, और जाने वाले सांसद हैं, विधायक हैं। तो आज आपने ये, हमारा मकसद ये था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के लोकसभा क्षेत्र में कितने लोकतंत्र है, कितना संविधान है। आज इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।